नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो अपनी जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज संस्कृत की सीरीज़ में अपन जो करेक्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसमें लास्ट विभक्ति पर पहुंच चुके हैं। उस लास्ट विभक्ति का नाम आता है यहाँ पर संबंध के बाद सीधा संबोधन पे, मतलब कि जैसे अधिकरण के ऊपर आए हो संबंध के बाद। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर छठी विभक्ति का संबंध जो है वो क्रिया से नहीं होता है, वो कर्ता से होता है। इस वजह से अपन जो षष्ठी विभक्ति है इसको यहाँ पर इसमें शामिल नहीं करते हैं कारक में, तो उससे आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए अपन सीधे यहाँ पर षष्ठी को छोड़ करके, संबंध को छोड़ करके सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक पर पहुंच चुके हैं। तो षष्ठी और संबोधन को इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा अपन इसमें बात करते हैं अब सप्तमी विभक्ति को। तो कारक टॉपिक था और कारकों के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं सप्तमी विभक्ति पर, या इसी का फिर अपन करें तो कारक कौन सा आता है यहाँ पर, तो कारक का नाम आता है अपादान संबंध काके की अधिकरण। और अधिकरण का जो चिन्ह होता है, प्रसर्ग होता है, वो है में या पर। ये आज स्टार्ट करते हैं सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक। अब इसमें अधिकरण कारक क्या कहता है पहले वो समझिएगा। जिस स्थान पर क्रिया होती है या क्रिया का जो आधार होता है, यानी कि क्रिया हो रही है और क्रिया का आधार क्या है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिस स्थान पर जो क्रिया होती है या क्रिया का जो आधार है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। अब इसके वो देखते हैं अपन कैसे। तो एग्जाम्पल देखिएगा, वयम हम सभी अस्याम कक्षायाम पठामः, वयम अस्याम कक्षायाम पठामः। यहाँ सप्तमी में आपको ये देखना है कि क्रिया के साथ साथ कर्ता में भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी विभक्ति आएगी। तो क्रिया का जो आधार है, क्रिया है और उसका आधार क्या है, तो दोनों चीज इसमें आधार है, कक्षा भी और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इस कक्षा में, तो दोनों चीज यहाँ पर क्या होगी, अपने आधार होगी। आधार की यहाँ पर क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर अधिकरण इसमें कारक होता है। बालकाः क्रीडा क्षेत्रम क्रीडन्ति, बालक जो होते हैं वो क्रीडा क्षेत्र में, खेलने के मैदान में खेलते हैं। तो क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक जो है वो खेल के क्षेत्र में क्या करता है, खेलते हैं। यहाँ पर ये आपका ये हुआ। अब बात करते हैं इसके सूत्रों को लेकर के। सूत्रों में सबसे पहला आता है सप्तमी अधिकरणे च। ये कहता है सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। बात करते हैं दूसरे सूत्र की, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम ये है आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की कैसी संज्ञा होती है, यहाँ पर अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे रमा भोजनालय स्थलम तंडुलम पचती, रमा जो है वो भोजनालय में, रमा भोजनालय, यहाँ पर आधार क्या है, कहाँ पर बना रही है, तो रमा भोजनालय अन्नम पकवती, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, अन्न पकाती है। ठीक है। दूसरा फिर आधार और अधिकरण कह रहे हैं, आधार की यहाँ पर क्या होती है, तो संज्ञा होती है। एक इसमें अपना एग्जाम्पल छूट गया अपने यहाँ पर, हाँ जी, यह सप्तमी अधिकरण नीचे कहता है कि आधार की यहाँ पर सप्तमी अधिकरण, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। और इसमें और पास व दूर वाले शब्द में भी, पास व दूर वाले शब्द में भी सप्तमी विभक्ति होती है, यानी कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे बाल क्या है,
नगरस्य दूरे वसति। यहाँ पर आधार क्या है? दूर रहना। बालक नगर से दूर रहता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, बालक है ग्रामस्य गांव के और समीपे वसति, तो पास में और दूर में यहाँ पर क्या हो गया? आधार की आधार संज्ञा हो जाती है, अधिकरण संज्ञा होती है। उसके बाद सूत्र है आधारो अधिकरणम, और उसके बाद सूत्र आता है यस्य च भावेन भावलक्षणम। यस्य च भावेन भावलक्षणम, ये सूत्र कहता है जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए उसी समय, तो पूर्वकर्ता और पूर्व क्रिया दोनों में क्या होगी? अधिकरण संज्ञा होती है। एक क्रिया के समाप्ति पर, एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया हो जाए, एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया हो जाए, दूसरी क्रिया हो जाए, तब कर्ता और क्रिया, कर्ता कौन? पूर्व वाला कर्ता, पहले वाला कर्ता, और पूर्व वाली क्रिया, तब पूर्व कर्ता व पूर्व क्रिया की सपादान की सप्तमी विभक्ति होती है या अधिकरण विभक्ति यहाँ पर होती है। जैसे एग्जाम्पल, राम के वन में जाते ही दशरथ ने प्राण त्यागे, तो राम में वनम गते, यहाँ पर राम में कर्ता आ गया। फिर बच्चा वनम, वन गते जाते ही, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति हो गई। वनम गते दशरथ है प्राणान एत्यजत, दशरथ है प्राणान एत्यजत। तो ये कह रहा है कि जो प्रथमा विभक्ति, जो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति किस किस में आई, तो पूर्व कर्ता और पूर्व क्रिया में यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी विभक्ति या यहाँ पर अधिकरण का प्रयोग हुआ है। सूर्य उदेति कमलम विकसति, सूर्य, तो सूर्य उदेति, सूर्य उदिते, तो बच्चा सूर्य यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, कमलम विकसति, सूर्य के उदय होने पर कमल क्या होते हैं? विकसित होते हैं। सूर्य के उदय होने पर कमल क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ब्राह्मणेषु अध्ययनेषु गतः है, ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों में, ब्राह्मणेषु अध्ययनेषु गतः है, तो यहाँ पर भी आधार की और पूर्वकर्ता की भी और ये भी। तो कह रहा है कि एक क्रिया समाप्त हुई, दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, तो पूर्व क्रिया में भी और पूर्व कर्ता में भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, ये सूत्र कहता है गुण या विशेषताओं में जो सबसे अलग हो या श्रेष्ठ हो, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मैं कह दूं कि जितने भी YouTube चैनल पर पढ़ने वाले बच्चों ने VRB एजुकेशन पर पढ़ने वाले बच्चे सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना जी। तो जैसे एग्जांपल देखिएगा, पहला एग्जांपल है यहाँ पर कि गायों में जितनी भी गाय हैं उनमें से काली गाय सर्वाधिक दूध देती है, तो सर्वाधिक दूध देने वाली काली गाय है, तो उसकी विशेषता होगी यहाँ पर। तो गावाम गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, यहाँ पर गावाम गायों में, और बच्चा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में गोसु भी आ सकता है, ठीक है। तो गावाम गोसु, तो काली गाय जो है वो अधिक दूध देती है, तो कृष्णा, गावाम गोसु कृष्णा, कृष्णा यानी काली, और बहुक्षीरा यानी बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है। अब मैं कह दूं कि सब पूरी क्लास में जितने भी बालक हैं ना, उनमें से एक बालक जो है अत्यधिक पढ़े लिखा है, जब ज़्यादा होशियार इंटेलिजेंट वही है। तो छात्राणाम छात्रेषु मैत्रीपटुः, छात्राणाम छात्रेषु मैत्रः पटुः, ठीक है जी। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद अगला आता है कविनाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये इंपॉर्टेंट है। कविनाम कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है। और एक इसमें लास्ट सूत्र आता है अपना, लास्ट सूत्र का नाम है यहाँ पर साध्वे साधु प्रयोगे, साध्वे साधु प्रयोगे। ये सूत्र है
साधु प्लस असाधु संधि टूट जाएगी, तो साधु और असाधु शब्द में, साधु और असाधु शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, कृष्ण जो है वो अपनी माता के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसके मामा के लिए क्या है, असाधु, अच्छा नहीं है। कृष्ण है मातृ साधु, कृष्ण है मातृ साधु, तो कृष्ण माता के लिए कैसा है, साधु है, अच्छा है। मातुले च असाधु, लेकिन मामा के लिए, मातुले च असाधु, मामा के लिए कैसा है, वो अच्छा नहीं है। तो ये आपका बच्चा विभक्ति थी, ये कंप्लीट हुआ। सप्तमी विभक्ति को लेकर के, अधिकरण को लेकर के हमने बात की है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध हट चुका है, काके की रारेरी को हटा दिया हमने क्योंकि उसमें शामिल नहीं किया जाता। फिर आता है अधिकरण, जिसका आता है मे पर। तो कारक टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट किया है, अलग अलग वीडियोज़ में एक एक कारक कंप्लीट किया है। ऐसे हमने संधि कंप्लीट किया था और वर्ण विचार को अलग अलग वीडियो में अच्छे शॉर्ट तरीके से नोट्सों को बनाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेहनत अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, लाइक जरूर करके जाइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक बात और, यदि आपको जीके की तैयारी भी करनी है तो बच्चा आप जो है यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर के, इसी वीआरबी एजुकेशन के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर के जीके की मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, या इसके अंतर्गत जो हिस्ट्री की, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की मैराथन क्लासेस भी हैं। और इसके अलावा फिर आप एक ही क्लास देखना चाहते हैं तो एक ही क्लासेस को वहाँ पर देख सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे, स्ट्रेटेजी के डाल रखिए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।